गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस इट्स वेरी ट्रिकी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके इसको अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की कोशिश करें। कहीं पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लस इसको स्किप ना करें। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कैपम बेसिकली क्या करता है? कैपम एसेट की प्राइसिंग करता है। कैपम यूज़ होता है टू प्राइस द एसेट्स। ये कंपनीज के पर्सपेक्टिव से है। दो पर्सपेक्टिव्स इसमें आते हैं, एक कंपनीज का पर्सपेक्टिव है, दूसरा इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कैपम क्या हेल्प करता है। जब कंपनीज ने अपने एसेट्स को यानी अपने शेयर्स को प्राइस करना होता है, उनकी जो फेयर वैल्यू होती है उसको एनालाइज करना होता है, तो वो कैपम को यूज़ करती हैं। और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज इसलिए किया जाता है, उन्होंने मार्केट से मज़ीद पैसा उठाना होता है, इक्विटी रेज करनी होती है, इसीलिए अपने शेयर्स की फेयर वैल्यू को कंपनीज एनालाइज करती हैं। सेकंड पॉइंट होता है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों एस्टिमेट की जाती है, किस तरह एस्टिमेट की जाती है? इसका मतलब ये है बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यू कुड से कि जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ऑन एवरेज 10 to 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। ऑन एवरेज 10 to 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है एवरी ईयर। तो कंपनीज ने एस्टिमेट करना होता है कि कितना ज़्यादा दे शुड अर्न। कंपनीज ने एस्टिमेट करना होता है कितना ज़्यादा दे शुड अर्न, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सके। इसको कहते हैं एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सबसे पहले कंपनीज अपने एसेट को प्राइस करती हैं, यानी अपने शेयर्स की फेयर वैल्यू एनालाइज करती हैं जब भी उन्होंने मार्केट से मज़ीद पैसा लेना होता है। उसके लिए दे यूज़ कैपम। सेकंड पॉइंट पे कैपम कंपनीज यूज़ करती हैं जब उन्होंने ये एस्टिमेट करना होता है कि कितने परसेंटेज पे उनको अपना प्रॉफिट या रिटर्न अर्न करना चाहिए, ताकि जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको वो फुलफिल कर सके। इन दो चीज़ों के लिए कैपम यूज़ करती हैं कंपनीज। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का मतलब होता है वो तमाम कंपनीज जिनके स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे ट्रेड होते हैं, बाय होते हैं, सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज। ये हो गया कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कि कैपम क्या हेल्प करता है कंपनीज की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कैपम इट एक्चुअली हेल्प्स यू फिगरिंग आउट। क्या फिगर आउट करना होता है आपने कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट पे। और ये किस तरह से कैपम आपको एनालाइज करके बताता है, फिगर आउट करता है बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको कंसिडर किया जाता है, और उस रिस्क को किससे कंपेयर किया जाता है? जो ओवरऑल मार्केट का रिस्क होता है उससे कंपेयर किया जाता है। ये दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कैपम इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करता है और फिर जो है वो आपको एक वैल्यू निकाल के देता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतनी परसेंटेज में रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। नाउ हाउ इट वर्क्स, इट सेज द रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो आपका सेफ रिटर्न होता है जिसे हम रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं, जो बेसिकली जैसे कि यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उस पर जो आपको जितने परसेंटेज में भी रिटर्न मिलता है, 2%, 4%, 5%, वेरी करता है ईयर टू ईयर पॉलिसी बेस्ड, वो आपका सेफ रिटर्न होता है। उसमें बेसिकली कोई रिस्क नहीं होता बिकॉज वो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा जो रिस्क होता है उसको भी आपने ऐड करना होता है कैपम को कैलकुलेट करते हुए। ये क्या रिस्क होता है? इसको हम बीटा कहते हैं। ये वो रिस्क होता है जब आप स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, बिकॉज स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, तो उससे एसोसिएटेड ये रिस्क होता है। इसको आप बीटा कहते हैं, या यू कुड से विच इज़ मेजर्ड बाय बीटा। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं कैपम की। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम टेक कंपनी, एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल की कंपनी में आप पैसा डालना चाहते हैं। अब आप यू कैन यूज़ कैपम टू फिगर आउट कि कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर रिस्क फ्री रिटर्न की बात करें तो अज्यूम कर लेते हैं कि 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो उन्होंने 2% रिटर्न दिया आपको, 2% उसका रिटर्न है। ये हमारा रिस्क फ्री रिटर्न, सेफ रिटर्न है। अब इसको दिस इज़ कंसिडर्ड
सेफेस्ट रिटर्न, सेफ रिटर्न होता है ये। अब हम बीटा की बात करें तो एप्पल्स बीटा इज़ 1.2, ये डिराइव्ड होता है, ये आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ये वाली कंपनी है, इस कंपनी का जो स्टॉक है ये 20% मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर मार्केट 10% ऊपर या नीचे जाती है तो एप्पल का स्टॉक 12% से मूव करता है उसी डायरेक्शन में। तो ये ओवरऑल मार्केट का जो रिस्क है उसके कंपैरिजन में जो इस कंपनी का रिस्क है यानी जो बीटा है वो 1.2 है। तो इसको हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2% हमारा सेफ रिटर्न है प्लस 1.2 बीटा है, 8% मार्केट का रिटर्न है। मार्केट का जो ओवरऑल यू कुड से कि हिस्टोरिकली मार्केट ने जो S&P 500 की मार्केट है ना, ईयर ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 8% का रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली। तो ये मार्केट का रिटर्न है 8%, इसमें से हम माइनस करेंगे 2% जो रिस्क फ्री रिटर्न है, सेफ रिटर्न है, तो ये निकलती है वैल्यू इस सारे फॉर्मूले की 9.2%। इसका मतलब है कि अगर एप्पल की कंपनी में आप पैसा डालते हैं तो कैपम को आप यूज़ करेंगे तो आपको 9.2% एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा उस कंपनी से। आई हैव ट्राइड कि मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। स्टिल अगर कोई आपको क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।